अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा एम्पिरिकल फार्मूला की एग्जांपल देखेंगे और कुछ सैम्पल्स प्रॉब्लम है उसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है द फार्मूला दैट शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब एक कंपाउंड का जो फार्मूला होता है उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं उसकी जो सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है ना, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल लो ग्लूकोज की C6H12NO6, अगर आप इसमें से कॉमन लो तो कौन सी वैल्यू कॉमन आ सकती है जो सब में से कॉमन हो? तो ऑब्वियसली बात है आप 6 कॉमन लोगे। तो जब आप 6 कॉमन लोगे तो यहाँ पे कार्बन ऐसे ही रह जाएगा बिकॉज इसका 6 बाहर आ जाएगा। H के साथ आप क्या लगाओगे 2 और O भी ऐसे ही रह जाएगा और इसका मतलब है बाहर आप 6 कॉमन ले लो। तो ये जो अंदर वाली सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है इसको बच्चों हम बोलते हैं ये है एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब इसकी देखो एग्जांपल देखो, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ H2O2। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या आता है? यहाँ पे देखो ये दोनों कॉमन है, इस कॉमन को हम निकाल देंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा बच्चों? HO। क्लियर? अब C6H6 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या आएगा? 6 दोनों में है तो वो कॉमन ले लेंगे और इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये आ जाएगा। अब जो वाटर है इसमें कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं होती तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा। क्लियर? अब जी ये जो यहाँ पे है इसको हम बोलते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स के बारे में बताता है, और जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के बारे में बताएगा उसको हम बोलेंगे वो है एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर हो गया? तो ये है एम्पिरिकल फार्मूला जिसमें आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताओगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर एम्पिरिकल फार्मूलाज। ठीक है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके एम्पिरिकल फार्मूला से। फॉर एग्जांपल, द सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस, यानी आयंस के दरमियान में जो सिंपलेस्ट रेशियो होगी ना उसको हम बोलेंगे वो है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। क्लियर? अब यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, इसमें हमारे पास जो सिंपलेस्ट रेशियो है Na और Cl के दरमियान में वो कितनी है बच्चों? ये 1 है और ये 1 है। क्लियर? अब कैल्शियम क्लोराइड में देखो तो यहाँ पे रेशियो किसके दरमियान में है? कैल्शियम के दरमियान में है और क्लोराइड के दरमियान में है। क्लियर? तो ये ऐसे आयन आएंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा? रेशियो 1 और यहाँ पे क्या आएगी? 2 आ जाएगी। क्लियर? अब जो आयनिक कंपाउंड है उसको भी एम्पिरिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड का क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो प्रेजेंट बिटवीन देयर आयंस, यानी आयंस के दरमियान की जो रेशियो होगी उसको हम बोलेंगे वो है आयनिक कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है? सबसे पहले इट डज नॉट टेल अस अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कंपाउंड। तो आप यहाँ पे देख लो, जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ी है C6H6 की, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है बच्चों बेंजीन का। अगर आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखोगे तो आप 6 को कॉमन ले लोगे और इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ जाएगी 1:1 आ जाएगी यहाँ पे। क्लियर? तो ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये आपको ये नहीं बताता एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर? और एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स आपको किससे पता चलते हैं बच्चों? मॉलिक्यूलर फार्मूला से, जिसमें आप टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो कंपाउंड में प्रेजेंट है वो बताते हो। क्लियर? इसके अलावा एम्पिरिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ अ मिनिमम रेशियो बिटवीन द एटम्स। क्लियर? यानी दो एटम्स के दरमियान में जो सिंपलेस्ट मिनिमम रेशियो क्या है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर एग्जाम्पल आप देखो, हमने बोला था जो ग्लूकोज है उसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्लियर? ये क्या है? ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर आप एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ से निकालोगे तो अब आप क्या करोगे? आप इसको ऐसे लिखोगे, जो 6 है वो बाहर आप कॉमन लिख लोगे। तो ये मिनिमम रेशियो है। रेशियो क्या है? 1:2:1। क्लियर? तो इट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट मिनिमम रेशियो बिटवीन द एटम, यानी एटम्स के दरमियान में जो कम से कम रेशियो उसके बारे में बताता है। अब इससे कम तो ये हो नहीं ना सकता कॉमन। क्लियर? नेक्स्ट है, इट इज द पॉसिबल दैट सम कंपाउंड मे हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर? कुछ कंपाउंड्स ऐसे जिनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे यहाँ पे एग्जांपल है बच्चों एसिटाइलिन एंड बेंजीन की। अब यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 6। अगर आप इनकी कॉमन वैल्यूज निकाल दो तो यहाँ पे दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला CH आता है। क्लियर? इस केस में आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया, इस केस में आपने 6 कॉमन लिया, बट कॉमन लेने के बाद जो फार्मूला निकलेगा वो एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली होता है। तो यहाँ पे आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी? 1:1। क्लियर? तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे जिनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम है बट उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज डिफरेंट है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं, ये डिफरेंट है बट एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? सेम है। क्लियर? इसी तरह बच्चों एसिटिक एसिड है और ग्लूकोज है। सबसे पहले आप एसिटिक एसिड को जो है वो इस फॉर्म में लिख लो। देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1, 4 इसमें हाइड्रोजन है। अब कार्बन इसमें कितने हैं बच्चों? 2। क्लियर? और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। इसको आपने इस फॉर्म में लिखा है, 2 इसमें कार्बन है, 4 इसमें हाइड्रोजन है और 2 इसमें ऑक्सीजन है। क्लियर? अब आप इसमें से देखो क्या कॉमन ले सकते हो? आप इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो। जब आप 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा? CH2 और O एज इट इज आ जाएगा। क्लियर?
इसी तरह आप इसमें से 6 कॉमन ले लो। जब आप 6 कॉमन लोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, CH2O, यानी यहाँ पे आपने कॉमन लिया 2 और यहाँ पे आपने कॉमन लिया 6, और कॉमन लेने के बाद आपके पास ये फार्मूला बना, और दोनों फार्मूलाज क्या है, सेम है, और इसी को बोलते हैं हम एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर? इसमें रेशो क्या आएगी बच्चों, यहाँ पे 1:2:1 आ जाएगी। क्लियर? तो मतलब ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज डिफरेंट है बट उनके एम्पिरिकल फार्मूलाज सेम है। नेक्स्ट है बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड कैन बी कैलकुलेटेड फॉलोइंग द स्टेप्स शोन बिलो। ठीक है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके मुख्तलिफ कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूलाज को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट पे आपने क्या करना है, डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालते हैं। क्लियर? हमने जैसे एटम की एक कंपाउंड में हमने डिफरेंट एटम जो हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। हमने कैसे निकालनी है, एक एटम का जो मास होगा उसको टोटल मास से डिवाइड कर देना है। अगर मास गिवन होगा तो हमने वो यूज कर लेना है, अगर मास नहीं होगा तो हमने पीरियोडिक टेबल में जिनके एटॉमिक मासेस हैं उनको इस्तेमाल कर लेना है। क्लियर है? सेकंड में क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। पहले आपने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड की एटम्स की, उसके बाद आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करनी है। क्लियर हो गया? मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप वाटर का देखो तो वाटर में आप परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करोगे 2 हाइड्रोजन की और 1 ऑक्सीजन की। ठीक है, अब आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ एन एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास। ये वही फार्मूला है बच्चों, गिवन मास ओवर मोलर मास। एटम होगा तो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूल होगा तो उसके लिए मोलर मास की टर्म यूज करेंगे। क्लियर? आपने सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड की, फिर आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर ली है। थर्ड में आपने क्या फाइंड करना है, आपने रेशियो फाइंड करनी है हर एलिमेंट की। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अब आपने जो रेशियो हर एलिमेंट की फाइंड करनी है वो किस फॉर्मूला से फाइंड करनी है, सबसे पहले आपने लिखना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट और उसको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हैं बच्चों 0.2। क्लियर? और इसी तरह जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हैं 1। क्लियर? मैंने एज्यूम किया है कि इतने नंबर ऑफ मोल्स हैं। क्लियर? आपने नंबर ऑफ मोल्स दोनों के निकाल लिए। अब आपने एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशियो में आपने क्या करना है, आपने जो इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करना है। यानी यहाँ पे अगर आप हाइड्रोजन का एटॉमिक रेशियो निकालोगे तो 0.2 को हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.2 से ही डिवाइड करेंगे। क्लियर? इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन के एटॉमिक रेशियो निकालो तो ऑक्सीजन के अपने नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, और दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है, 0.2, तो इसको भी 0.2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो यानी यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं और उनको डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से, और इन दोनों में स्मॉलेस्ट क्या है, 0.2 है। क्लियर? डिवाइड करो तो 1 आएगा, इसको डिवाइड करो तो 0.8 आएगा। क्लियर हो गया? अब इफ द एटॉमिक रेशियो ऑब्टेन्ड इज सिंपल होल नंबर इट गिव्स द एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये 1 है, ये 0.8 है, अगर ये भी 1 होती तो हम सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते थे। क्लियर? अब इफ द एटॉमिक रेशियो ऑब्टेन इन द सिंपल होल नंबर, अगर हमारे पास ये एटॉमिक रेशियो होल नंबर में है, होल नंबर मीन 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, यानी पॉइंट में नहीं है, तो डायरेक्ट हम उसको एम्पिरिकल फार्मूला में लिख देंगे। अगर इस तरह पॉइंट में है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो से, कोई भी सूटेबल डिजिट ले लें। ठीक है, फिर हम उसकी रेशियो निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? तो अगर तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है तो डायरेक्ट एम्पिरिकल फार्मूला में आ जाएगा, बट अगर इस पॉइंट में वैल्यू है तो हमें इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी दोनों को हमने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा आंसर सेम रहे। अब आपने नेक्स्ट में क्या करना है, यूज करनी है इस रेशियो को और इसको सबस्क्रिप्ट में लिखना है। सबस्क्रिप्ट मीन नीचे लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल H2O है, ये जो 2 है इसको बोलते हैं ये सबस्क्रिप्ट पोजीशन है, नीचे लिखना है इसको। ठीक है, अब ये जो होल नंबर रेशियो वापस आएगी इस रेशियो को हमने सबस्क्रिप्ट में लिखना है और इससे हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। ये जो 5 रूल हमने पढ़े हैं, इन्हीं रूल्स को हमने आगे एग्जांपल में बच्चों अप्लाई करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड शो इट टू कंटेन 25.26% ऑफ मैग्नीशियम एंड 74.74% ऑफ क्लोरीन, और हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। सबसे पहले हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी थी, वो हमें दी हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमने चेंज करना है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, किसमें, 2 ग्राम्स में। क्लियर? यानी आपके पास अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की परसेंटेज कितनी है बच्चों, 70 मैग्नीशियम है तो उसकी परसेंटेज कितनी है, 25.26%। वैल्यू में आप ग्राम में भी लिख सकते हो, यानी 25.26 ग्राम भी लिख सकते हो इसको। क्लियर? इसी तरह जो क्लोरीन है उसकी परसेंटेज कितनी है, 74.74%,
और ये इतनी ही वैल्यू ग्राम में भी आ जाएगी 74.74 ग्राम, तो ये ग्राम में भी वैल्यू आ गई। क्लियर। यहाँ पे हमने जो परसेंटेज कंपोजिशन दी थी उसी को ग्राम के इक्वल कर लिया। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हर एलिमेंट के। तो मैग्नीशियम का नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास ओवर एटॉमिक मास। गिवन मास वो जो हमें ऊपर दिया गया है परसेंटेज कंपोजिशन वाला, उसी को हमने ग्राम के इक्वल कर दिया। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है पीरियोडिक टेबल से जो हम देखते हैं वो है 24। डिवाइड करेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1.05। इसी तरह क्लोरीन के लिए गिवन मास है 74.74 ग्राम और इसका एटॉमिक मास होता है 35.5। डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 2.10। अब आपने एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का आंसर आया है बच्चों, इन नंबर ऑफ मोल्स को आपने स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम के अपने नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.05। क्लियर। क्लोरीन के केस में क्लोरीन के अपने नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2.10। अब इनको हमने डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट वैल्यू से, तो इन दोनों में से वैल्यू छोटी कौन सी है 1.04, तो इसको भी 1.04 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 1.04 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। यहाँ आंसर आएगा बच्चों 1 और यहाँ आंसर क्या आएगा 2 आएगा। क्लियर। तो आप देखो मैग्नीशियम का नंबर क्या है 1 और क्लोरीन का नंबर क्या है 2, तो आपके पास क्या फार्मूला आएगा एम्पिरिकल फार्मूला MgCl2 आ जाएगा। ठीक है। सबस्क्रिप्ट में लिखना है ना, यहाँ हम 1 लिखेंगे यहाँ हम 2 लिखेंगे, तो 1 को लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम कलेक्टिवली इसको MgCl2 ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 15.12। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय द मास इज 64.8% ऑफ कार्बन, 15.62% ऑफ हाइड्रोजन एंड 21.58% ऑफ ऑक्सीजन। और हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। अगेन परसेंटेज हमें दी गई है तो इस परसेंटेज को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, तो उतना ही ग्राम होगा जितनी परसेंटेज है। क्लियर। तो कार्बन के केस में परसेंटेज कितनी है 64.8% और ग्राम कितना होगा 64.8 ग्राम। जस्ट आपने परसेंटेज को हटा के ग्राम लिख देना है। क्लियर। इसी तरह हाइड्रोजन के केस में परसेंटेज कितनी है बच्चों 15.62% और ग्राम कितना आ जाएगा 15.62 ग्राम। क्लियर। इसी तरह नेक्स्ट ऑक्सीजन के केस में परसेंटेज कितनी है 21.58%। आपने बच्चों नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके अकॉर्डिंग निकलेंगे, गिवन मास ओवर एटॉमिक मास। कार्बन का गिवन मास कितना है बच्चों 64.8। क्लियर। और इसका अपना एटॉमिक मास कितना होता है 12। क्लियर। अब आप इसको हल करोगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 5.4, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर। इसी तरह हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का अपना मास कितना है 15.62। क्लियर। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 15.62, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन का मास कितना है 21.58 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.35। अब आपने एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है, तो इसके लिए आपने क्या करना है हर एटम के नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देना है। ठीक है। तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 5.4, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 15.62, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.35। अब देखो इन तीनों में से स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं ऑक्सीजन के, तो तीनों वैल्यूज को हम ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे। 1.35 यहाँ, 1.35 यहाँ और 1.35 ही यहाँ आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 4। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 10, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है। तो अब इन वैल्यूज को सबस्क्रिप्ट में लिख दो। कार्बन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना है बच्चों 10 और ऑक्सीजन कितना है 1। सो दिस इज कॉल्ड द एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर। आपकी बुक में जो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन की वैल्यू बच्चों दी गई है ये वैल्यू गलत है, यहाँ पे आना है बच्चों 13। क्लियर। यहाँ पे भी आएगा 13.62 और यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन का जो 15.62 लिखा हुआ है यहाँ पे भी आएगा 13, यहाँ पे भी आएगा 13, फिर यहाँ पे भी आएगा 13, यहाँ पे भी 13। तो आप 13.62 को डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर 10 आ जाएगा। क्लियर। तो ये करेक्शन आपने कर लेनी है। हाइड्रोजन की अमाउंट है वो है 13.62। क्विक चेक है 15.5। A 0.5 gram sample of organic compounds contain this gram of antimony यानी Sb and 0.082 gram of oxygen. What is the empirical formula of the compound? मोल्स निकाल लोगे तो मास को आपने डिवाइड करना है मोलर मास से। क्लियर। तो एंटीमनी का मास है 0.418 ग्राम। क्लियर। और डिवाइड आप इसको किससे कर रहे हो इसके मोलर मास से, और इसका मोलर मास कितना होता है 121.76, ये आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हो। इसी तरह जो ऑक्सीजन है उसका मास है हमारे पास 0.082 ग्राम और उसका मोलर मास कितना होता है 16। क्लियर। तो आपने ये डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया।
अब आपने क्या करना है, अब आपने एटॉमिक रेशियो फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशियो के लिए आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे उसको आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास, इसको हमने डिवाइड किया तो 1 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 1.49 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.5। इस तरह हमारे पास वैल्यू आएगी, ये 1 है और ये 1.5 है, यानी प्रॉपर होल नंबर नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी एक सूटेबल नंबर से। तो वो सूटेबल नंबर हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, कन्वर्टेड इनटू अ होल नंबर। तो होल नंबर के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी होल, क्योंकि प्रॉब्लम इसका था ना, अब ये होल नंबर में ये भी आ गया। अब जो फर्स्ट वाला है वो एंटीमनी का है वैल्यू, और जो सेकंड वाली है वो ऑक्सीजन की है। आप इसको सबस्क्रिप्ट में लिख दोगे तो Sb2O3 हो जाएगा। क्लियर? तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।